हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बिज़नेस रिसर्च की यूनिट नंबर सेकंड पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर सेकंड की और भी वीडियोस बना चुकी हूँ, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंसिस्ट ऑफ सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑफ वेरियस काइंड। इसके अंदर हम किसको कंसिस्ट करते हैं, इसके अंदर हमारा आता है सर्वे या फिर फैक्ट, जिससे कि हम फाइंड कर पाए, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाए। द मेजर रीजन टू कैरी आउट द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। In descriptive research, you do before you know what you are doing. This research lead to ideas and help in defining the problem. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम अपने फैक्ट्स को और सर्वे को करते हैं, जिससे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हम अपने आइडियाज़, हमें एक एंड में आइडियाज़ मिलते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर पाए या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सेकेंड पॉइंट आता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च नेवर गिव यू द फाइनल आंसर। तो इसके अंदर हमें कोई भी फाइनल आंसर नहीं मिलता है अपने रिसर्च क्वेश्चन का, बट इससे क्या होता है, हम एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने रिसर्च टॉपिक को, मतलब जो भी हमारे रिसर्च का टॉपिक है उसको एक आगे ले जा पाते हैं, किसी भी डिफरेंट लेवल तक पहुंचा पाते हैं। रिसर्च यूज फैक्ट और ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इट क्रिटिकली इवेल्युएट एंड एनालाइज द मटीरियल। इसके अंदर हम अपने मटीरियल को एनालाइज करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, बट हम कोई फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। तो ये होता है हमारा एनालिटिकल रिसर्च। थर्ड आता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसके अंदर हम कुछ एक्शन करते हैं। हम अपने रिसर्च को, रिसर्च का मतलब क्या होता है, दोबारा से सर्च करना, सर्च अगेन रिसर्च। इसके अंदर आता है हमारा एक्शन रिसर्च, एक्शन करना, कुछ काम करना। अप्लाइड रिसर्च वर्क बाय फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। इसके अंदर हम अब सॉल्यूशंस ढूंढते हैं अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम का। दीज प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय सोसाइटी। वो प्रॉब्लम जो कि फेस्ड करी जा रही है सोसाइटी के द्वारा या फिर किसी इंडस्ट्री में। अप्लाइड रिसर्च इज बेस्ड एट कंक्लूजन। तो जैसे कि एनालिटिक रिसर्च के अंदर हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलता, बट अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम एक एंड में कुछ कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं जो हमें एंड में हेल्प करते हैं, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए सोशल को, इकोनॉमिक को या फिर पॉलिटिकल ट्रेंड्स को। तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि इसमें हमें कंक्लूजन मिलता है एंड में। फिर आता है हमारा फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। इसके अंदर हमें एंड में फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी होता है, मतलब हमें एक थ्योरी मिलती है। जैसे कि हमने एफएम में पढ़ा था, हमारा गॉर्डन मॉडल होता है, तो उसके अंदर क्या है, उसमें हमें एक थ्योरी दी हुई है। तो जो भी उसने रिसर्च करी होगी तो उसके बाद उसे जो थ्योरी मिली उसका क्या नाम है, फंडामेंटल रिसर्च। इट इज़ एन एड ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज। मतलब आप जो भी आपके पहले से ही अवेलेबल चीज़ थी उसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करना, अपने एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज को कुछ आगे बढ़ाना, तो वो होता है हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल रिसर्च इज ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज़ अ ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, जैसे कि इससे नाम से ही पता चल रहा है, ये बेस्ड होती है क्वालिटी से। समथिंग रिलेटेड टू क्वालिटी और काइंड, मतलब वो चीज़ जो रिलेट कर रही है किसी क्वालिटी से या किसी काइंड से। फॉर एग्जाम्पल, when we investigate the human behavior through these research, we can analyze the factor affecting behavior। मतलब अगर हम किसी ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या देखेंगे, तो वो आता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। किस तरह से पीपल बिहेव करते हैं, किस मैनर में वो काम करते हैं, तो ये सब आता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा क्वांटिटेटिव। इसके अंदर हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, बट फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी की बिहेवियर देखना है तो आप ये थोड़ी ना बताओगे कि वो इतनी क्वांटिटी का बिहेवियर है, बट क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम सेंटीमीटर, मीटर, इन सब में उसको देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। It is measured by in terms of quantity. It is applicable to things which can be measured in terms of quantity. Conceptual research.
कंसेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ये किससे रिलेट होती है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से या फिर जो भी हमारी थ्योरीज है उनसे। इट इज़ जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर। जो भी हमारे फिलोसोफर होते हैं वो किसको यूज़ करते हैं? कंसेप्चुअल रिसर्च को, जिससे कि वो डेवलप कर पाए न्यू कंसेप्ट को। फिर हमारा 8 पॉइंट आता है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज एन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। इट इज़ बेस्ड ऑन डेटा रिसर्च कमिंग अप विथ कंक्लूजन। मतलब ये उससे रिलेट करती है, इसमें आपका एक्सपीरियंस को या ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है। तो और इसके अंदर हमें क्या है, ये बेस्ड होती है, मतलब डेटा बेस्ड होती है, और लास्ट में हमें इसमें कंक्लूजन भी मिलता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को, अपनी रिसर्च को एक्सप्लोर करना। इसमें हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता है। इट डज नॉट मेक टू गिव कंक्लूजन। इसके अंदर हमें कंक्लूजन या फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलता है अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का। बट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड विद द एम टू स्टडी अ प्रॉब्लम दैट डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन येट। बट इसके अंदर हम उन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है। जैसे कि अभी हमारा OBE एग्ज़ाम के अंदर MCOM के क्वेश्चन आया था कोरोना वायरस वैक्सीन पे। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने रिसर्च करी थी, बट अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। अभी तक जैसे हमारी कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई है, तो वो किस में आता है? हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर आता है हमारा जनरेटिव रिसर्च। तो इसके अंदर आता है हमारा, ये सिमिलर होती है जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम सर्वे करते हैं, फैक्ट को ढूंढते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड हम आइडियाज़ निकालते हैं। तो सेम हम अपने जनरेटिव रिसर्च के अंदर भी वही सब चीज़ें करते हैं, तो ये बिल्कुल सेम है। फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। रिसर्च कैरिड आउट लॉन्गिट्यूडनली इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन। इसके अंदर हम अपने मल्टी पॉइंट को यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने डेटा को कंप्लीट कर पाए। इसके अंदर हम 3 टाइप की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेंड, कोहेरेंट स्टडी, पैनल स्टडी। अब ट्रेंड स्टडी के अंदर क्या आता है, जैसे कि हमारा बेस्ड होता है, हमने जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के हमने रिसर्च करी कि मतलब कितने लोग एब्सेंटिज्म रेट के ऊपर करते हैं, कि एक साल में कितने होते हैं, तो वो आता है हमारा ट्रेंड स्टडी के अंदर। बट अगर हम कोहेरेंट के अंदर बात करें तो इसके अंदर हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट में इतनी एब्सेंटिज्म है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतनी एब्सेंटिज्म है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात करना। पैनल स्टडी के अंदर आता है किसी एक पर्टिकुलर ईयर पे बात करना। ट्रेस द सेम सैम्पल ओवर टाइम, एग्जाम्पल ग्रेजुएट करियर ट्रैक ओवर द पीरियड 1990 to 2000 फॉर द सेम स्टार्टिंग कोहेरेंट। फिर इसके अंदर हमारा ये था लॉन्गिट्यूडनल। फिर लास्ट आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल का दूसरा नाम होता है वन शॉट, और इसके अंदर हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन या गैदर करते हैं अपने डेटा को ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डेज, वीक, मतलब कितना डेटा लेते हैं, या तो डेज का, वीक का, मंथ का। उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं। स्टडी हम 2 वेज से करते हैं, या तो एक्सप्लोरेटरी या फिर डिस्क्रिप्टिव इन पर्पस। दे आर डिजाइन टू लुक एट हाउ थिंग्स आर नाउ विदाउट एनी सेंस ऑफ वेदर देयर इज अ हिस्ट्री और ट्रेंड एट वर्क। मतलब अभी तक इसके अंदर भी कुछ उसकी हिस्ट्री नहीं है या उसका कुछ डेटा हमारे पास कंप्लीट नहीं है, तो ये आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने बात करी अपनी टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी प्रीवियस वीडियो के लिंक और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।